Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस, जहां पे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स याद रहेंगे तो ये कहा गया था कि 24,700 के नीचे अगर मार्केट गिरा तो 100 पॉइंट्स तो आपको देखते देखते मिल जाएंगे। और यही है वो शॉर्ट एंट्री 24,700, और ये देखो 100 पॉइंट्स का मूव। तो 50 पॉइंट्स तो आपको सिर्फ कल के एनालिसिस से ही मिले रहेंगे। बट इतना ही नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आज के दिन में हमने क्या क्या किया, तो ये मूव तो कैच किया ही था, बट एट द सेम टाइम ये जो बढ़िया वाला मूव था ये भी आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में देखा रहेगा, पुट जो हमने दिया था, और ये जो कॉल था ये भी दिया था। तो अगर आप देखोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करना है, मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि आप देखोगे तो ये रही फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, और तीनों के तीनों ट्रेड सुपर फंटास्टिक ट्रेड। तो होप आपका आज का दिन बहुत बढ़िया गया रहेगा। और कल क्या होने वाला है, वापस बुल्स का अगला सुपर मूव जैसे 3-3.5% कब आने वाला है, अगर ये आपको जानना है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं। ये बंदा कौन है, क्या करता है? तो मेरा नाम तुषार घोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी करते हो और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं किया है, तो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ मिस करते हो। और होता यही है कि अगले दिन अगर लेवल्स नहीं पता तो कॉल के जगह पे पुट, पुट के जगह पे कॉल करके बड़ा लॉस करवा लेते हो। तो ये चैनल ज्वाइन करने से आपको एक फायदा तो होगा कि आपको एक ओवरऑल मोटा मोटा व्यू बिल्डिंग होगा कि यस, लग रहा है ये कंसेप्ट के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट मैं ट्रेड तभी ही करूंगा जब अगले दिन जो सर ने लेवल्स बताए हैं वो अचीव होंगे। अगर ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट हो गए तो मैं कॉल खरीदूंगा। भले आज के दिन में मैंने कितने भी कहा कि ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है, ऊपर जाएगा, और ओवरनाइट कुछ हादसा हो गया, बुरी खबर आ गई, तो ऐसे ही पुट के लेवल्स नहीं लेने हैं। जब हमारे पुट के लेवल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, तभी ही जाके आपको पुट का ट्रेड लेना है जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। अब मैं ये हमेशा कहता हूं, देखो आज भी, कल बहुत सारे कमेंट्स देखे, सर मैंने 50 रुपए का कॉल खरीदा था, 300 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या है? तो अभी भी आप बीटीएसटी में यकीन रख रहे हो। अब अगर 22 ट्रेडिंग दिन है तो एक हाथ दूसरे दिन आपका जैकपॉट लगेगा, हक से लगेगा, मैं इसमें मना नहीं करता हूं। बट क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी का इतना इन डेप्थ आइडिया नहीं है, तो होगा क्या, आज समझो आपने 1.5 लाख कमा दिए, आप फिर जाके अगले दिन बीटीएसटी या एसटीबीटी करोगे, फिर मे भी ऐसा है कि आपको प्रॉफिट होगा, आप वो 1.5 लाख का फिर 2.5 लाख नेक्स्ट ट्रेड में डालोगे, और सडनली तब क्या होगा कि मार्केट ऊपर जाने के बदले 10% नीचे चला गया, आपके पूरा 2.5 लाख वाइप आउट हो गया। ये मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, और तब जाके उनको रियलाइज होता है कि सर आप सही कह रहे थे, इंट्राडे पोजीशन ही, इंट्राडे ट्रेड ले लो, इंट्राडे ट्रेड बंद करो, ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल भी कैरी मत करो, क्योंकि हम स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाते हैं ओवरनाइट पोजीशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। लूजिंग ट्रेड में कभी भी एवरेजिंग मत करना, खास करके ऑप्शन। 100 का ऑप्शन 50 हो गया है और 20 बाय कर लेता हूँ, गलती से भी मत करना। अगर 100 का 50 हुआ है तो 50 का 0 होना बहुत ज़्यादा चांसेस है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ट्रेड में या ऐप में लगाना, बचे रहोगे। अब फॉर एग्जांपल कल मैंने 3 स्टॉक्स का एनालिसिस किया था, आज मैं आईडीबीआई, आइडिया फोर्ज और बीपीसीएल का एनालिसिस करूंगा।
आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, हमारी टीम कमेंट सेक्शन से यहाँ पे लाएगी। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? इंडिया आइज बिगर ऑयल रिजर्व्स एंड लोकल डिफेंस टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर क्राइसिस एज पैनिक बाइंग एंड ग्लोबल टेंशन रिवेल द नीड्स ऑफ फॉर एनर्जी एंड मिलिट्री रेडीनेस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स या ऑयल प्रोडक्शन फर्म्स, इस पे इंडिया ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली है, देखना पड़ेगा। मिलिट्री पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली है, तो डिफेंस के स्टॉक्स है उनका मुंह देखना पड़ेगा। यूएस एंड चाइना कट बिग इंपोर्ट टैक्सेस फॉर 90 डेज, इंडिया रिस्क लूजिंग सम मार्केट बट गेन्स इन आईटी एंड फार्मा। तो चलो आप खुद ही देखते रहोगे, आईटी स्टॉक्स कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स भी अच्छा चल रहा है। India plans to run J&K hydropower plant for at full capacity, aims to boost power output by 30% after pausing Indus Water Treaty restriction। बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, अगर पावर जनरेशन ज़्यादा होगा तो अच्छा है और पानी भी यहाँ पे डाइवर्ट होगा। कस्टमर सपोर्ट नंबर क्या है? तो हमारा ये एक कस्टमर सपोर्ट नंबर है, अगर आप चाहते हो हमसे कांटेक्ट करना, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। और गलती से भी ध्यान रखना, कोई भी अगर कह रहा है कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग करूँगा, आपका अकाउंट हैंडल करूँगा, मत करना, गवर्नमेंट के से ये नहीं अलाउड है और 99% ऐसे सिचुएशन में आपको लॉस ही होगा। अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने यहाँ से कुछ लेवल्स ढूंढ के निकाले थे। वो लेवल्स क्या थे? 24,980 रेजिस्टेंस के, और दूसरा क्या था? 25,211। अब आपको अगर देखना है कि आज का हाई क्या था तो आप हैरान हो जाओगे। आज का हमारा हाई था 24,973। सिर्फ 7 पॉइंट से ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो टच होते होते नीचे निकल गया, बस सिर्फ 7 पॉइंट से। और यही कॉन्फिडेंस के साथ हम नीचे के ट्रेड मॉर्निंग में ही ले पाए। क्यों ले पाए? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। तो अगर आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चीज यानी कि इचिमोकू चार्ट, गैन चार्ट, इलियट वेव थ्योरी ये सब नहीं आती, 20 कैंडलस्टिक्स के पैटर्न, 10 चार्ट पैटर्न्स नहीं आते, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एज अ बिगनर धीरे धीरे सीख जाओगे। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट के साथ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चार्ट पे सीख जाओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो रेजिस्टेंस तो मैंने आपको कल दिखाए ही थे और वही मार्केट फॉलो कर रहा है। अब थोड़ा सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फिलहाल एक मेन सपोर्ट बन रहा है ना, यहाँ पे जो मेन सपोर्ट बन रहा है वो कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही पार्ट है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। ये कौन सा पार्ट है? तो ये लगभग लगभग यही जोन है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कल मार्केट में एक अच्छा ऊपर का मुंह आप देख सकते हो। मोर और लेस जैसे आप देखोगे तो 24,570 सपोर्ट है और 24,980 रेजिस्टेंस है। अब ये डेली का डेटा है यानी कि आवरली चार्ट्स में। अब एक है, मुझे पता है कि व्हाट्सएप कम्युनिटी कहाँ है, व्हाट्सएप कम्युनिटी कहाँ है आप पूछते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये रही हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिस्ट, जहाँ पे प्रॉपरली सिस्टमैटिकली जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से प्रॉपर एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस के ट्रेड्स हम बताते हैं। इसका जो डिटेल्स है, लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो 15 मिनट्स के चार्ट में हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।
तो 15 मिनट्स के चार्ट में अगर मार्केट 15 मिनट्स के लेवल्स देख लो, 15 मिनट्स के चार्ट में अगर मार्केट समझो लगभग 24,680 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो गई, तो एक है कि लगभग 24,800 पहला टारगेट और 24,980 दूसरा टारगेट। तो ये दो टारगेट्स है कॉल साइड में, ये कॉल साइड के टारगेट्स हैं, इसको नोट कर लेना। पुट साइड के हमारे टारगेट्स कौन से हैं? तो चलो पुट साइड के भी टारगेट्स देख लेते हैं। होप आपने ये ठीक तरीके से नोट किया रहेगा। पुट साइड के टारगेट्स हमारे हैं यहाँ पे, अगर आप पुट साइड के टारगेट्स देखोगे तो बहुत सिंपल है। $25,550 और ये कहाँ तक आपको लेके जा सकता है? 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ये आपको लेके जा सकता है 24,400 तक। तो यहाँ पे आपको पुट साइड के टारगेट्स मिल गए। तो ये दो टारगेट्स है। मोस्टली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा संभाल के रहना, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है। और भले ये मैंने बहुत क्लोज टारगेट दिया है, बट मैं कहूँगा 540 होना चाहिए और प्रॉपरली 15 मिनट्स का इंतज़ार करना, फिर ही जाके नीचे के आप 50-100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो। बट जो पैसा एक्चुअल बनेगा ये वाले मूव में बनेगा, जहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो इसके जो डिटेल्स है, अगर मॉर्निंग में ही नहीं हुआ तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में बता देंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज में फंस गया है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के डायरेक्शन पकड़ना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल्स क्या है? तो ऊपर के लेवल्स यही है 55,100 और कहाँ तक जा सकता है? 55,300 के पास, और जो फाइनल लेवल्स है वो 55,500 है। और नीचे के लेवल्स कौन से हैं? तो नीचे के लेवल्स है 54,900, जो आपको लेके जा सकते हैं 54,600 के पास। तो और मोस्टली यहाँ पे भी यही लग रहा है कि ऊपर ही जाने वाला है, बट प्रॉब्लम यही है कि स्पाइक मार के ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में कंफ्यूजन होगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा रुक जाओगे या प्रॉपर कंफर्मेशन का इंतज़ार करोगे, तो उसके बाद एक बढ़िया सा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीज़ पे कि मॉर्निंग में मे भी आपको धोखा मिल सकता है, और कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी या निफ्टी भी जा सकती है। अब हम देखेंगे IDBI। कुछ नहीं हो सकता है, साइडवेज मूव है, थोड़ा सा यहाँ से निकलना पड़ेगा, बट ओवरऑल ठीक है। बढ़िया मूव नीचे या ऊपर नहीं आएगा जब तक आइदर वेज मूवमेंट नहीं होती है। साइड ट्रेंड में है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आइडिया फोर्स टेक्नो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट आप देखोगे बहुत ज़्यादा नीचे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 800, फिर कंसोलिडेशन, और फिर जिस तरीके से रिजल्ट निकलेगा उस तरीके से डायरेक्शन पकड़ लेगा। बीपीसीएल का अगर आप देखोगे तो मोर और लेस जो डाउन साइड था वो निकल गया है, और अब जब 330 के ऊपर वीकली में क्लोज होगा तो लाइफ टाइम हाई बना लेगा। वापस एक बार 330 के ऊपर क्लोजिंग होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि लाइफ टाइम हाई बना लेगा।
तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। वापस एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। अगर आज के जैसे मज़ेदार और फंटास्टिक ट्रेड्स आपको देखना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।